Hi students, today we are going to study chapter number 17 from our social studies book, and the name of our chapter is Colonial Rule. How the Britishers came to India and how they captured our India. Let's see. You know, India won independence in 1947 from the British. Who are they? हम सभी को याद है हमारे इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया. बट हु आर ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स कौन है? When did they came to India and how did they start ruling our country? वो लोग कब आया, कैसे हमारी इंडिया के रूलर बन गया? The British came to India as traders but became rulers. ये हमारी इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बट लास्ट में रूलर्स बन गया. There is a fact here, the Dutch also came to India and established their trading centers. Dutch are the people of Holland. One more thing, Dutch भी आगे हमारी इंडिया में बिजनेस करने के लिए. Dutch means people of Holland. Then first we start with the establishment of foreign rule in India. Look at the picture of Vasco da Gama. He was a Portuguese explorer who discovered a new sea route to India and reached Calicut in 1498. Here is a picture, and the picture belongs to Vasco da Gama. Vasco da Gama का picture है ये. He is a Portuguese explorer. ये एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर है. एक्सप्लोरर और मीन्स ट्रैवलर. ट्रैवल करके कंट्री के बारे में सभी को बोलते रहते हैं जैसे एक ट्रैवलर है. ये वास्को ड गामा इन्होंने डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट टू इंडिया. इंडिया के एक ये बिलोंग्स टू पोर्टुगीज एंड यूरोप में से इंडिया आने के लिए एक नया सी रूट इन्होंने डिस्कवर किया एंड रीच्ड कालीकट इन 1498. जैसे कालीकट में आ गया 1498 में. कालीकट इज द ओल्ड नेम ऑफ कोझिकोड एंड इट्स बिलोंग्स टू केरला. The Portuguese were the first Europeans to come to India and start trading with her. सबसे बाहर का बहुत ज़्यादा लोग हमारी इंडिया में आगे बिजनेस करने के लिए, बट इनमें से सबसे पहले आया पोर्टुगीज़. They built trading centers at Calicut, Cochin and कैननूर. इन्होंने बिजनेस सेंटर्स स्टार्ट किया ये हमारी कालीकट, कोचिन एंड कैननूर तीनों प्रदेश में. कालीकट कोझिकोड, कोच्चि एंड कैननूर कन्नूर. The main items of trade were spices, silk and gold. ये तीनों आइटम में इन्होंने बिजनेस किया. स्पाइसेस, सिल्क एंड गोल्ड. ये ज़्यादा टाइम तक रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा. ये प्रोडक्ट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जैसे. सो इसे प्रोडक्ट को बिजनेस करने के लिए इन्होंने इसी में बिजनेस स्टार्ट किया. Then the coming of French and the British. The British formed a trading company known as the British East India Company. इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी को फॉर्म किया. ये कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी in 1600. And this company got permission from the Mughal Emperor Jahangir to set up trading centers at Bombay and Madras. ये ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे इंडिया की मुगल एम्परर जहांगीर ने परमिशन दिया हमारे कंट्री में आके बिजनेस करने के लिए. उन्होंने जैसे ट्रेडिंग सेंटर बन गया बॉम्बे एंड मद्रास. ये दोनों जगह पे, बॉम्बे हमारी मुंबई है एंड मद्रास हमारी चेन्नई. द फ्रेंच सेटअप द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे फ्रेंच भी एक बिजनेस कंपनी स्टार्ट किया. ये कंपनी का नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. दे एस्टैब्लिश्ड देयर ऑर्डिनरी ब्लॉक एट चंद्रनगर इन बंगाल एंड पोंडिचेरी नियर चेन्नई. उन्होंने भी फ्रेंच ने भी 2 सेंटर स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया हमारी इंडिया में. बंगाल के चंद्रनगर एंड पोंडिचेरी नियर चेन्नई. ये दोनों जगह पे उन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया. देयर वेयर बैटल्स बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश. उसी टाइम पहले आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अभी फ्रेंच ईस्ट इंडिया, दोनों के बीच में लड़ाई हो गया एंड द ब्रिटिश फाइनली सक्सीड. ब्रिटिश जीत गया. सो ब्रिटिशर्स अलाउड द फ्रेंच टू कीप ओनली पोंडिचेरी. दोनों प्रदेश में था, अभी ओनली पोंडिचेरी इनके कस्टम में रखने के लिए ब्रिटिशर्स परमिशन दिया, दूसरा छोड़ने के लिए कहा. पोंडिचेरी हैज़ बीन रीनेम्ड एज पुदुचेरी. पुडुचेरी का नया नाम पुदुचेरी है.
Then starting of British rule in India. The Britishers were ambitious and wanted to control Bengal. Britishers बहुत ब्रिटिश लोग बहुत ambitious people था, मतलब इनको ज़्यादा प्रदेश है, इंडिया की ज़्यादा प्रदेश इनको कंट्रोल में आने के लिए ये कोशिश किया. So they established a factory in Bengal and started forming an army. So बंगाल में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया इन्होंने, फिर आर्मी मिलिट्री फोर्स को बनाना, ये फॉर्म करना, ये भी स्टार्ट किया. Then the Nawab of Bengal, Sirajuddaulah, ordered the company to remove the army, and this led to the Battle of Plassey. उसी टाइम बंगाल का रूलर सिराजुद्दौला था, इन्होंने ये आर्मी को हटाने के लिए कहा. ये दिस लीड टू द बैटल ऑफ प्लासी, ये एक इनके लास्ट में एक वार आ गया. वो वार का नाम है, बैटल का नाम है प्लासी. ये 1757 में है. The British Army under Robert Clive won the battle. British Army Robert Clive ब्रिटिश आर्मी का लीडर रॉबर्ट क्लाइव था, वो ब्रिटिश आर्मी जीत गया उसी बैटल में. एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये ब्रिटिश रूल का ब्रिटिश का ब्रिटिश रूल का सबसे पहले का बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, जैसे बंगाल में ये किया. The Battle of Buxar took place in 1764. एक और बैटल हो गया, ये 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर. The victory in the battle made the British East India Company the ruler of Bengal. ये दोनों बैटल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का कंप्लीट बंगाल का रूलर बन गया. Thereafter they did not look back. इसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने का जरूरत नहीं पड़ी. From 1764 to 1857, British East India Company was able to conquer most parts of India. 1764 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमें इंडिया की बहुत ज़्यादा पार्ट इनका कंट्रोल में आ गई कर दिया. एंड दे फॉट बैटल्स एंड डिफीटेड द इंडियन रूलर्स वन बाय वन. एक एक इंडियन रूलर्स को हरा दिया, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदेश अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कस्टडी में है. Then subsidiary alliance. The adopted policies that brought the Indian rulers under their control. इन्होंने ब्रिटिश ने कुछ पॉलिसीज फॉर्म किया इंडियन रूलर्स को इनका कस्टडी में कंट्रोल में लाने के लिए. लॉर्ड वेलेस्ली था इनका लीडर. लॉर्ड वेलेस्ली also introduced the subsidiary alliance. Under this alliance, if an Indian ruler accepted certain conditions, the British East India Company would protect him from outside attacks and internal revolts. ये अलायंस के ये संधि के बारे में, अगर कोई इंडियन रूलर्स को कोई बाहर से नहीं तो अंदर से भी कोई किसी का डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो, अटैक हो गया, उसी टाइम ब्रिटिश कंपनी इनको हेल्प देते हैं. इधर कंडीशन इनके लिए इंडियन रूलर्स भी कुछ करने के लिए था. द रूलर वुड कीप ये ट्रूप ऑफ ब्रिटिश आर्मी एंड पे फॉर दम. इंडियन रूलर्स ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश सोल्जर्स को इनका कस्टडी में रखना है, पेमेंट भी देना है, एक कॉन्ट्रैक्ट यही था. एंड he would not enter into an alliance with others without the permission of the British. ब्रिटिश का परमिशन के अलावा किसी को भी अलायंस को ही संधि बनाने का मना कर रखा था. मतलब किसी को फ्रेंडशिप बनाने के लिए, किसी को कुछ काम के लिए, दूसरा किसी के पास कुछ काम के लिए ब्रिटिशर्स का परमिशन का जरूरत थी. यही था कंडीशंस दोनों. Many rulers accepted this. बहुत ज़्यादा rulers accept किया ये conditions, but later on they realized that they realized their mistake and wanted to get rid of the British. लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वे अंग्रेजों से छुटकारा चाहते थे. Doctrine of lapse. What is doctrine of lapse? Lord Dalhousie enabled the British to take control of any state of its ruler died without leaving a natural heir. They were not permitted to adopt a son. ब्रिटिश रूलर्स जैसे एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस किया. इनके अकॉर्डिंग कोई इंडिया के कोई कंट्री में अगर कोई रूलर का डेथ हो गया, इनका खुद बच्चा नहीं है, इनका फॉलोवर बनने के लिए ये कंट्री अपना ब्रिटिश का पास ब्रिटिश का कंट्रोल में आएगा.
जैसे कुछ कंडीशन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दे वर नॉट परमिटेड टू अडॉप्ट ए सन, एक सन को अडॉप्ट करने का भी परमिशन नहीं था। जैसे कंट्री अपने आप ब्रिटिशर्स के साथ ज्वाइन करना है। झांसी, नागपुर एंड सतारा वेयर एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के वजह से जैसे झांसी, नागपुर एंड सतारा ये तीनों कंट्रीज ब्रिटिश के कस्टडी में आ गई। And the revolt of 1857 का revolt. This revolt was the first war of independence. ये independence का first war कहते हैं revolt को। All sections of Indian society were unhappy under the British rule. सारे सेक्शन इंडियन सोसाइटी ब्रिटिश रूल के वजह से बहुत अनहैप्पी था। and the Indian kings were unhappy as they were afraid of losing their kingdoms. इंडियन किंग्स भी जैसा सोच रहा था इनका किंगडम को कुछ प्रॉब्लम आएगा, इसलिए वो भी प्रॉब्लम में डिस्टर्ब था। People thought that their religion was in danger because many of them were being converted to Christianity by the missionaries. इंडियन पीपल भी जैसे सोच रहा था, वो तो हिंदू राज्य है, मुस्लिम भी है, वो सभी को वो कन्वर्ट करते हैं में क्रिश्चियनिटी में। ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके आया इंडिया में, वो जैसे काम करता था, इसीलिए पीपल को भी डर लगता था उसी टाइम। The farmers were unhappy because they were forced to grow cotton and indigo and had to pay heavy taxes. Farmers भी जैसे मोड में था, इनको भी प्रॉब्लम आ गया क्योंकि फोर्स इनके ऊपर फोर्स आ गया कॉटन, ओनली कॉटन एंड इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। ये हेवी इनके बारे में हेवी टैक्सेस भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। ये ट्रेडिंग करने के टाइम ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए इन्होंने फोर्स किया ये फार्मर्स को ये दोनों का कल्टीवेशन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। Traders and businessmen were unhappy because they were not allowed to trade or manufacture items of their own choice. इनकी इच्छा से काम करने के लिए परमिशन नहीं था बिजनेसमैन को भी, इसलिए वो भी बहुत प्रॉब्लम में थे। इंडियन सोल्जर्स, ये भी इनको भी प्रॉब्लम आ गया इंडियन सोल्जर्स को भी। द इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू यूज द न्यू राइफल्स कॉल्ड एनफील्ड। उसी टाइम का राइफल का नाम है एनफील्ड, एक नया पुरानी टाइप है, ये हमारे अभी नहीं है जैसे राइफल्स। सो इसी में काम करने की ये यूज़ करने के लिए इंडियन सोल्जर्स ने मना किया। रीज़न क्या है? विच वेयर बिलीव्ड टू बी ग्रीस्ड विथ द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। ये इनफील्ड राइफल में गन पाउडर डाल के शूटिंग करना है। सो गन पाउडर डालने के लिए एक डब्बा में है गन पाउडर, इनका ढक्कन ये ग्रीस काउ एंड पिग का फैट से बना कर रखा है इनका ढक्कन। सो ये मूवमेंट डाल के खोलना है इनका ढक्कन। ये करने के लिए इंडियन सोल्जर्स मना किया क्योंकि इनका रिलीजियस विश्वास का अगेंस्ट था। ऑल दिस टुगेदर कंट्रीब्यूटेड टू स्पार्क अप ए रिवॉल्ट। ये सारे रीजन की वजह से और अटैक आ गया। स्टार्ट किया Meerut in UP, and soon it reached other cities, but it was finally crushed by the British. So और जगह पे स्प्रेड हो गया, बट लास्ट में इसे अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने कुचल दिया। And Mangal Pandey was the first soldier to refuse using new cartridge. न्यू कार्ट्रिज यूज़ करने के लिए सबसे पहले रिफ्यूज़ किया, मना किया मंगल पांडे ने। and the main heroes of the world 1857 का रिवोल्ट का मेन हीरोज और कौन है देख लो। द पीपल हु हेडेड द रिवोल्ट वेर रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहिब, तांदिया तोपी, कंवर सिंह, बीगे हजरत महल, राव तुलाराम एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर्स हु हैड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश को अगेंस्ट। ये सारे लोग लड़ाई किया। मेन पीपल का नाम दे रखा है इधर, नाना साहिब, तांदिया तोपी, कंवर सिंह, बीगम हसरत महल, राव तुलाराम, जैसे कुछ मेन लीडर्स का नाम दे रखा है हमारी बुक में। And Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor, led the revolt, but he was exiled to Burma, where he died later. उसी टाइम मुगल एम्परर वही था बहादुर शाह सफर, इनको एक्साइल किया बर्मा, मतलब इंडिया के बाहर निकल दिया ब्रिटिश रूलर्स ने, उधर से उधर इनका डेथ भी हो गया।
देन कॉजेस ऑफ डिफीट, ये तो लास्ट में ये हार गया 1857 का रिवोल्ट। इनका रीज़न क्या है? द कॉजेस वाज नॉट वेल, रिवोल्ट वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये इनके पहले कोई तैयार नहीं था ये रिवोल्ट के लिए, सो इट कुड नॉट बी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में स्प्रेड नहीं आया। एंड बहादुर शाह सफ़र प्रूव्ड टू बी ए वीक लीडर, बहादुर शाह सफ़र इतनी पावरफुल लीडर नहीं था। पीपल वेर नॉट फाइटिंग फॉर ए सिंगल कॉज फोर्सिंग द रिवोल्ट टू स्टार्ट बिफोर टाइम। ये रिवोल्ट के पहले एक सिंगल भी फाइटिंग भी पीपल नहीं किया था इनके पहले। and the Indian soldiers neither had enough money nor enough weapons to continue the revolt। ये आगे ले जाने के लिए मतलब ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए इंडियन सोल्जर्स के पास इतनी फंड नहीं था एंड वेपन्स भी बहुत कम था। And a turning point of the 1857 revolt, the revolt of 1857 was a turning point in the Indian history as a rule of British East India Company came to an end of India। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग को ख़त्म कर दिया ये 1857 का रिवोल्ट। देन एंड केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अभी तक उसी टाइम तक 57 तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी का कंट्रोल में था हमारी इंडिया, बट इनके बाद ये ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया हमारी इंडिया। देन बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, the Indian National Congress was founded by A.O. Hume in 1885। एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो गया, पार्टी का स्थापना हो गया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका लीडर है A.O. Hume। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंबई इन विच W.C. बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी है। इनका फर्स्ट मीटिंग है मुंबई में हो गई। एट दिस टाइम द कांग्रेस वाज नॉट एंटी गवर्नमेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं था। देन soon more and more people began to join it and started putting demands। धीरे धीरे ज़्यादा लोग इसी पे ज्वाइन किया एंड इट ऑल्सो स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। इट ऑल्सो in 1905 when the government decided to divide Bengal it opposed the most strongly। जैसे सारे लोग एक साथ ज्वाइन किया उसी टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक काम किया। इन 1905 है इन्होंने जैसे सोच रहा था बंगाल को डिवाइड करके रूलिंग करने के लिए। सो 1905 में ब्रिटिश लोग हम बंगाल को डिवाइड किया। The Swadeshi and the boycott movements were launched against the partition in 1906। 1906 में ये बंगाल का पार्टीशन के बारे में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स लॉन्च किया। स्वदेशी मतलब हमारी इंडिया में बना रहे जैसे चीज़ें यूज़ करना है, बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना है, फॉरेन थिंग्स फॉरेन गुड्स सारे बहिष्कार करना है, जैसे कुछ किया ये इंडियंस ने। कांग्रेस लीडर्स हैड टू ग्रुप्स, मॉडरेट्स एंड रैडिकल्स। अभी तक कांग्रेस में एक ग्रुप था, एक ही था कांग्रेस, बट 1906 के बाद ये दो ग्रुप बन गया, मॉडरेट्स एंड रैडिकल्स। ये दोनों को कुछ इंपॉर्टेंस है। मॉडरेट्स बिलीव्ड इन डिस्कशंस एंड अपील्स। मॉडरेट्स का स्ट्राइक का यही है, दे बिलीव्ड इन डिस्कशंस एंड अपील्स। कुछ प्रॉब्लम है कि वो डिस्कस करके सोल्व करने के लिए सोच रहा था, बट रेडिकल्स डिड नॉट बिलीव इन अपील्स। रेडिकल्स को जैसे कुछ डिस्कशन में अपील में विश्वास नहीं था, बट फेवर्ड स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स। इन्होंने जैसे स्ट्राइक में फेवर किया मतलब बहिष्कार करने के लिए, सारे ब्रिटिश थिंग्स बहिष्कार करने के लिए इनको यही में था विश्वास। देन 3 लीडर्स Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandrapal were the famous radical leaders। radical में वो 3 लीडर्स का नाम दे रखा है, लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल। ये तीनों को मिलके एक शॉर्ट नाम है लाल बाल पाल। पॉपुलरली ये तीनों लीडर्स है जैसे फेमस है ये तीनों लीडर्स लाल बाल पाल। एंड सम यंग रेवोल्यूशनरीज, कुछ यंग क्रांतिकारी इस लोग जैसे कि वेर ऑल्सो एक्टिव, कुछ लोग एक्टिव था
अरबिंदो घोष and वीर सावरकर, ये कुछ स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरीज, यंग रेवोल्यूशनरीज का नाम है ये दोनों. एंड दे बिलीव्ड इन द कल्ट ऑफ द बॉम्ब. इनको कोई डिस्कशन में अपील में कुछ विश्वास नहीं है. इनको बिलीव किया जैसे कल्ट ऑफ द बॉम्ब, बॉम्ब को आराधना किया, मतलब कुछ जल्दी सोल्यूशन के लिए बॉम्ब का प्रयोग करना है, यूज़ करना है, जैसे विश्वास किया कुछ लोग. इनका लीडर है अरबिंदो घोष and सावरकर. Okay, students, this is the explanation of our chapter. Okay, take care. Bye.